तो दोस्तों हम आपको आज ले चलते हैं वनों की ओर, जो वनों के कटान को रोकने तथा चिपको आंदोलन से संबंधित है। गौरा देवी पार्क जो चमोली गोपेश्वर में स्थित है, और ये जो पार्क है ये जिला प्रशासन गोपेश्वर द्वारा यहाँ पे स्थापित किया गया था, जो गौरा देवी की याद पर बनाया गया है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में आपको गौरा देवी पार्क जो चमोली गोपेश्वर में स्थित है, ये चिपको आंदोलन से संबंधित है। और चिपको आंदोलन की जननी गौरा देवी को कहा जाता है। 1925 और 1991 तक इन्होंने वनों की रक्षा की थी। चमोली जिले के रैणी गांव में वर्ष 1970 में शुरू हुए विश्व प्रसिद्ध चिपको आंदोलन की यादों को यहां पार्क में संजोया गया है। जिला प्रशासन चमोली की पहल पर यहां चिपको आंदोलन की थीम पर बने इस पार्क से जहां एक तरफ चिपको आंदोलन से नई पीढ़ी को अवगत कराया जा रहा है, पर्यावरण बचाने का भी संदेश दिया जा रहा है। चिपको आंदोलन से जुड़ा जिला यह पहला पार्क है। यह पार्क गोपेश्वर में जीरो बैंड के पास एक पार्क बनाया गया है, जिसमें चिपको आंदोलन से जुड़ी यादों को दर्शाया गया है। जंगल में पेड़ कटने और माफियाओं के विरुद्ध पहाड़ की महिलाएं किस तरह से पेड़ों पर चिपक गई, यह पार्क में दर्शाया गया है। पेड़ पर लिपटी महिलाएं और सामने कुल्हाड़ी लेकर पेड़ काटने के लिए खड़े व्यक्ति का म्यूरल बनाया गया है। पार्क में बेंच, पौध, आर्टिफिशियल ग्रीन ग्रास और गौरा देवी का शिलापट आकर्षक का केंद्र बना है। स्वतंत्रता के बाद उत्तराखंड में वन आंदोलन। स्वतंत्रता के बाद उत्तराखंड राज्य में विकास और आधुनिकीकरण, परिवहन के साधनों के विस्तार को लेकर राज्य में वनों की अंधाधुंध कटाई की गई। तो उस समय पर्वतीय जनता को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का श्रेय या पर्यावरण का प्रचार प्रसार करने का श्रेय चंडी प्रसाद भट्ट को जाता है। 1964 में चंडी प्रसाद भट्ट ने दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना चमोली में की थी। 1972 से 1973 में वनों की अंधाधुंध कटाई को रोकने के लिए रैणी गांव की औरतों द्वारा गौरा देवी के नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन की शुरुआत गोपेश्वर में रैणी गांव चमोली से 26 मार्च 1972 में हुई थी, जब वन अधिकारी द्वारा धोखे से समस्त गांव के पुरुषों को जिला मुख्यालय बुलाया गया। तो ऐसे में रैणी गांव की महिलाएं गौरा देवी के नेतृत्व में पेड़ों को काटने के रोकने के लिए पेड़ों से चिपक गई थी। विवश होकर वन अधिकारी को गांव से जाना पड़ा और बिना पेड़ काटे, अतः इस आंदोलन का चिपको आंदोलन कहा जाता है। चिपको आंदोलन के प्रसिद्ध नारे, मार दो, गोली काट दो, मेरा माई का यो कथन गौरा देवी का है। क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी, पानी और बयार, जिंदा रहने के हैं आधार। गौरा देवी को चिपको वुमन के नाम से भी जाना जाता है। गौरा देवी के पति का नाम मेहरबान सिंह था। 1986 में गौरा देवी को इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली राज्य की प्रथम महिला है। घनश्याम रतूड़ी सैलानी को चिपको आंदोलन का कवि माना जाता है। छीनो झपटो आंदोलन। आंदोलन का क्षेत्र चमोली नंदा देवी नेशनल पार्क। आंदोलन के नेतृत्वकर्ता ग्रामीण जनता द्वारा यह आंदोलन किया गया। आंदोलन का स्वरूप नंदा देवी नेशनल पार्क के प्रबंध को ग्रामीणों को सौंपने को लेकर था। अगला है डुंगरी पैतोली आंदोलन। आंदोलन का क्षेत्र है चमोली जनपद। आंदोलन का नेतृत्व किया ग्रामीण जनता ने। यह आंदोलन बांज के जंगल काट जाने के विरोध में था। जनता के विरोध के बाद सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा। उत्तराखंड को जन आंदोलन की धरती भी कहा जा सकता है। उत्तराखंड के लोग हमेशा से ही अपने जीवन, जमीन और बुनियाद हक के लिए, अपनी रक्षा के लिए हमेशा ही जागरूक रहे हैं। चाहे 1921 का कुली बेगार आंदोलन, 1930 का तिलाड़ी आंदोलन हो, या 1974 का चिपको आंदोलन, या 1984 का नशा नहीं रोजगार दो आंदोलन, या 1994 का उत्तराखंड राज्य प्राप्ति आंदोलन। अपने हक के लिए उत्तराखंड की जनता और खास तौर पर मातृशक्ति ने उत्तराखंड में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज हम बात करते हैं कि 1974 में शुरू हुए विश्व विख्यात चिपको आंदोलन की जननी प्रणेता श्रीमती गौरा देवी जी को चिपको वुमेन नाम से मशहूर है। 1925 में चमोली जिले के लाता गांव के एक मछरिया परिवार में श्री नारायण सिंह के घर में इनका जन्म हुआ था। गौरा देवी ने कक्षा 5 तक की शिक्षा ग्रहण की थी, जो बाद में उनके अदम्य साहस और उच्च विचार का संबल बनी। मात्र 11 साल की उम्र में इनका विवाह रैणी गांव के मेहरबान सिंह से हुआ। रैणी भोटिया
तिलछा का स्थायी आवासीय गांव था। ये लोग अपनी गुजर बसर के लिए पशुपालन, ऊनी कारोबार और खेती बाड़ी किया करते थे। 22 वर्षीय गोरा देवी पर वैधव्य का कटु प्रहार हुआ। तब उनका एकमात्र पुत्र चंद्र सिंह मात्र 2.5 साल का ही था। गोरा देवी ने ससुराल में रहकर छोटे बच्चे की परवरिश, वृद्ध सास ससुर की सेवा और खेती बाड़ी कारोबार के लिए अत्यंत कष्टों का सामना करना पड़ा कि उन्होंने अपने पुत्र को स्वावलंबी बनाया। उन दिनों भारत तिब्बत व्यापार हुआ करता था। गोरा देवी ने उसके जरिए भी अपनी आजीविका का निर्वाह किया था। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद यह व्यापार बंद हो गया। तो गाइस, कैसा लगा आपको वीडियो? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।